मैं कविता भारती। आप देख रहे हैं खबरें न्यूज़ 24। आइए देखते हैं इस वक्त की खबर। फिरोजाबाद की धरती पर मौलिक अधिकार पार्टी के पदाधिकारियों ने भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती के अवसर पर माल्यार्पण कर याद किया। मौलिक अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय मुख्य संगठन सचिव कुलदीप सिंह ने भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर को याद करते हुए कहा, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का जब इतिहास पढ़ते हैं तो सीना गदगद हो जाता है और आज़ाद भारत में अभी तक जननायक माननीय कर्पूरी ठाकुर जी को ही कहा गया है। समाज के लिए एक गौरव की बात है। कुलदीप सिंह ने कहा, मौलिक अधिकार पार्टी के हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी शास्त्री जी जननायक कर्पूरी ठाकुर के फार्मूले पर बड़ी मजबूती से काम कर रहे हैं। मंडल कमीशन आयोग के सम्मानित सदस्य LR नायक ने कहा था, बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, इसलिए अति पिछड़ों का आरक्षण पृथक किया जाए। मौलिक अधिकार पार्टी का भी कहना है, अति पिछड़ों का पृथक आरक्षण लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। मौलिक अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय मुख्य संगठन सचिव कुलदीप सिंह ने आगे कहा, सरकार की गलत नीतियों के कारण अमीरी गरीबी की खाई गहरी होती जा रही है, इसलिए मौलिक अधिकार पार्टी कर्पूरी ठाकुर फार्मूला पर काम करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश। भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर की आज जयंती के अवसर पर समस्त देशवासियों को हार्दिक मंगल कामनाएं। जननायक कर्पूरी ठाकुर को जब हम इतिहास के पन्नों में पढ़ते हैं तो हमारा सीना यानी गदगद हो जाता है। जननायक कर्पूरी ठाकुर आज़ाद भारत के सबसे ईमानदार नेता के रूप में देखे जाते हैं और आज तक हम आप देख रहे हैं इस तरीके से जो जननायक की जो पदवी मिली है जननायक कर्पूरी ठाकुर को, वो आज तक किसी नेता को नहीं मिली है। हम मौलिक अधिकार पार्टी से हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जननायक कर्पूरी ठाकुर की जो फॉर्मूला जो है उसी के आधार पर मौलिक अधिकार पार्टी आज समाज के बीच काम कर रही है। क्योंकि हम आप देखेंगे मंडल कमीशन आयोग जिसके LR नायक जो हैं सम्मानित सदस्य, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि यानी जो बड़ी मछली है वो छोटी मछली को खाती है। यहाँ पर OBC की संख्या जो 52% है, इसमें मध्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग। अति पिछड़े की हम आप देखेंगे जिसमें नाई है, कहार है, दीवर है, मल्ला है, तेली है, तमोली है, सुनार है, लोहार है, बढ़ई है, इस प्रकार की बहुत सारी जातियाँ जो हैं ये अति पिछड़े में आती हैं। इनकी आबादी 40% है। लेकिन उसमें LR नायक ने कहा था कि अति पिछड़ों का जो आरक्षण है इसको पृथक कर दीजिए, क्योंकि बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है। ये बड़ा स्पष्ट एक सीधा सा उदाहरण है। जैसे कि हम आप देखते हैं खेत में तमाम प्रकार के जैसे जानवर होते हैं, जो दबंग जानवर होते हैं, तो उनकी दबंगी से यानी 50 जानवरों का चारा अकेला खाया जाता है। एक ऐसा उदाहरण समाज के बीच में है जिसको हम आप दिन रात देखते हैं। तो LR नायक ने जिस तरीके से अति पिछड़ों का पृथक आरक्षण की अलग करने की जो बात की थी, उसको लेकर माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी शास्त्री जी ने स्पष्ट कह दिया है और नारा भी दिया है कि अति पिछड़ों का पृथक आरक्षण लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। मौलिक अधिकार पार्टी आज जननायक कर्पूरी ठाकुर को याद करते हुए उनके बताए हुए रास्ते पर जननायक कर्पूरी ठाकुर के फॉर्मूले पर काम करना चाहती है। मौलिक अधिकार पार्टी वर्तमान समय में यानी जन संसद के माध्यम से लोगों के बीच जाकर समाज को बताकर यानी इस फॉर्मूले पर काम करने का पूरा जो निर्णय है उसको बारीकी से बताएंगे हम लोग। और आज हम आप देख रहे हैं कि सरकार की गलत नीतियों के कारण अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है। आज अमीरी गरीबी की खाई बहुत गहरी हो गई है। जैसे कि हम आप देखते हैं पिछले 5 वर्ष में जो चुनाव होता है और देश की जनता, भोली वाली जनता इस बात को उम्मीद करती है कि अब की बार कुछ बदलाव होगा, लेकिन समाज में कोई बदलाव होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। आज तमाम महापुरुषों को हम जब याद करेंगे, उनकी बातों को समझेंगे तो आज स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। और आज समाज के बीच इस बात के उदाहरण भी देखने को मिल रहे हैं। लोग कहने लगे हैं कि इस प्रकार की जो तानाशाही की सरकार है, इस प्रकार से इनसे पहले तो अंग्रेज थे। तो आज समाज में जिस तरीके से जो स्थिति बनी हुई है, जिसको लेकर आज तक आज़ाद भारत में इन 78 वर्षों में किसी भी राजनीतिक दल ने यानी अति पिछड़ों के लिए या SC/ST OBC के लिए यानी सही रूप से काम नहीं किया। इसलिए आज समाज के बीच समितियाँ स्पष्ट रूप से देखी जा रही है। तो
मौलिक अधिकार पार्टी का मानना है कि जब तक हम यानी जन न्याय चक्रवर्ती ठाकुर के फॉर्मूले में नहीं चलेंगे तब तक समाज को न्याय नहीं दिला सकते।